नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा उन्वान है सूरत कहफ़। सूरत कहफ़ कुरान पाक की सूरत है और ज़्यादातर इसका हिस्सा 15वें पारे में है, कुछ हिस्सा 16वें पारे में भी है। अल्लाह ताला ने सूरत कहफ़ के अंदर बहुत सी तासीर रखी है। इसके अंदर जो वाक़यात हैं वो हम इंसानों के लिए अगर हम उसको सोच समझ के पढ़ें तो एक बहुत अच्छा तासुर देते हैं, गौर व फ़िक्र का एक बहुत अच्छा पहलू हमें मिलता है और हिदायत का भी। इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? फ़ितनों से कैसे बचा जाए, अपने ईमान को बातिल हालात में कैसे महफूज किया जाए और बातिल के सामने कैसे डटा जाए और अल्लाह पर हमारा इतना यकीन हो कि हम परेशान ही ना हों। अब आपने सूरत कहफ़ पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने तर्जुमा भी पढ़ा होगा। उसके तर्जुमे में जब वो बताया जाता है कि वो लोगों ने जब ये ख्वाहिश की कि हम ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह का दीन कब पूरी दुनिया पर गालिब होगा, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को पूरा करने के लिए क्या किया कि उन्हें 1000 साल की नींद सुला दिया। और जब वो 1000 साल बाद जागे, उन्होंने देखा कैसे दीन पूरे दुनिया में, पूरे आलम में, उनके पूरे शहर में फैल चुका था। और वो बहुत हैरान थे इस चीज़ को लेकर। वो तो जब उस शहर में वापस गए, देखा उधर के रहन सहन को, उधर की आदात को, लिबास को, फिर वहाँ के गवर्नर को जब मिले तो वो बात खुली। वाक़या वैसे भी ये वाक़या बहुत मशहूर था उस वक्त कि यहाँ पर अफराद को ज़िंदा दफनाया गया है। तो वो तो जैसे बात पता चली तो फिर उन्हें पता चला कि हम 1000 साल तक सोए रहे हैं। ये किस लिए कहा कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम देखें अल्लाह ताला कैसे हक़ को बातिल पर फ़ौक़ियत देते हैं, और अल्लाह ताला ने ये कर दिखाया। हज़रत अबू दुर्दा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली 10 आयात, जो शख्स इसकी पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात को रोज़ाना पढ़ता है, चाहे रात में चाहे दिन में, तो अल्लाह ताला जहाँ पे वो इंसान बैठ के पढ़ रहा है वहाँ से लेकर बैतुल्लाह तक नूर ही नूर कर देते हैं, रोशनी ही रोशनी कर देते हैं उस शख्स के लिए। और जो शख्स इसको जुमा वाले दिन पढ़ता है, उसके उस जुमा से लेके अगले जुमे तक के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, रोशन कर देते हैं उसके रास्ते को। और फितनों से महफूज रहेगा वो शख्स जो सूरत कहफ़ को एक जुमा में पढ़ता है और अगले जुमे तक के लिए अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसके तमाम गुनाह माफ़ करते हैं और उसको फितनों से महफूज रखते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, हत्ता कि अगर उस वक्त में, उस टाइम में, यानी एक जुमा से लेके अगले जुमे के आने के दौरान में अगर दजाल का भी ज़हूर हो जाए तो वो मुसलमान जो सूरत कहफ़ की तिलावत करता है उस पर दजाल के किसी ईमान का, किसी जन्नत का, किसी जहन्नम का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सूरत कहफ़ को पढ़ा होगा। सूरत कहफ़ की बहुत सी फ़जीलतें हैं, बल्कि तो पूरा कुरान ही हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। पूरा कुरान ही हमारे फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके फ़ज़ाइल अल्लाह ताला ने बेशुमार रखे हैं, अगर हम उन पे अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी ही संवर जाती है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से समझना और फिर इस पर अमल करना
یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری۔ دیکھنے میں کیا ہے، ہم ہر روز 5 منٹ 10 منٹ قرآن پاک کو پڑھا، چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ اگر ہم اس کو روزانہ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، نہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں، ہمیں کچھ دن میں بڑا عجیب لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، اور جب ہم اس کی عادت بنا لیں تو پھر وہ ہمیں مشکل بھی نہیں لگتا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ چلیں، ہم اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے رات میں پڑھ لیں اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات۔ اگر ہم دن میں نہیں ٹائم لگا سکے، ہم رات کو پڑھ کے سوئیں، اور اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ فتنوں سے محفوظ رکھے گی۔ دجال کا بھی ظہور ہو جائے تو جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس پر دجال کا ذرا بھی اثر نہیں ہوگا، وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کے لیے روشن رستے ہوں گے۔ حتیٰ کہ قبر میں بھی سورۃ کہف قرآن پاک جو جتنا بھی پڑھتا ہے وہ سفارشی بن کے آ جائے گا کہ اللہ یہ انسان تو ہمیں پڑھتا رہا، ہمیں یاد کرتا رہا، اس کی مغفرت فرما۔ تو میری بہنوں، کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر ہم دن میں نہیں پڑھ سکتے، رات میں نہیں پڑھ سکتے، تو جمعہ والے دن ہم اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، آج کے دور میں، خصوصاً آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جہاں آئے دن نئے سے نیا فتنہ، نئے سے نیا دین ہم لوگ کھڑا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ آج کے دور میں اپنے ایمان کو اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ڈوری کو تھامے رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں، لیکن ہم اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، تو ہم پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دجال سے محفوظ ہیں، ہم فتنوں سے محفوظ ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، جو ساری دنیا کے رہنما تھے، لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس قدر اللہ کا خوف تھا انہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی موت دے، دین کی حالت میں دے، ایمان کی حالت میں دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔